Hi guys, good morning. It's day 5. Welcome back to the channel, welcome back to the vlog. I hope आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया लाइफ चल रहा होगा, कंफर्टेबल लाइफ चल रहा होगा। अगर कंफर्ट से बाहर निकलना हो तो भाई आपको घर छोड़ना पड़ेगा, आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा। अगर जीवन में कुछ सीख लेना हो तो ऐसे बिना पैसा ट्रैवल करो, मदद लेके, ताकि एक्सपोजर मिले लाइफ में, एक ऑब्जर्वेशन मिले लाइफ में। तो आज का पहला मदद मुझे मिल चुका है। अंकल से वीडियो में आने के लिए नहीं अग्री हुए, कोई दिक्कत नहीं, बट थैंक यू फॉर दी 20 रुपीज़। दिस इज़ माई सेकेंड राइड हियर, बट कोई वीडियो में आना नहीं चाह रहा है। जो आना चाहता है उसी को दिखाएंगे, जो नहीं आना चाह रहा है तो भाई रेस्पेक्ट द प्राइवेसी। Finally, someone agreed and met Gurmeet sir. Hello sir. सर क्या बोलते हैं सर? सत श्री अकाल। सर मेरा नाम लोकेश कुमार मीना है, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। लोकेश कुमार मीना जी, अब राजस्थान में डेजर्ट एरिया में कहीं बोर्न हुए? हाँ सर, वो एग्जाम देने गया था, एक परीक्षा देने। हाँ। राजस्थान पुलिस की। हाँ। हाँ, जैसे जोधपुर से मैं गया था जैसलमेर, वहाँ गया था एग्जाम देने। तो ज़्यादा घूमने का मौका नहीं मिला, एग्जाम दिया फिर आगे दोबारा एग्जाम सेंटर से एग्जाम दे ज़्यादा। अभी क्या कर रहे हो अभी यहाँ? अभी मैं रेलवे में हूँ, रेलवे, इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ। कितना टाइम से? 2013 से। गवर्नमेंट जॉब लग गया? हाँ, लग गया। कंग्रेचुलेशन। काफी मेहनत किया होगा ना? हाँ सर, मेहनत तो किया, 10-12 साल पढ़ाई करी, जयपुर रह गए। वैकेंसी कितना था और आपने कितने में नाम निकाल दिया? वैकेंसी तो थी 15,000 थी पूरे। और लोग कितने आए थे? लोग थे कम से कम 1 करोड़ थे। 1 करोड़ फॉर्म आए थे पूरे इंडिया का। इंसेन। ऑलराइट गाइस, टिल डेट हमारे विनोद जी का जो रिएक्शन था पहली बार, आई गॉट इम्प्रेस्ड, यू नो। आई वाज लाइक सैडली सेइंग दैट भैया 10 रुपया मदद कर दोगे टाइप, यू नो। एंड ही वाज लाइक क्या हो गया भाई, क्यों नहीं कर देंगे? मतलब जो हंसी था ना भाई, दैट कॉस्ट ऑफ करोड़, 7 करोड़, यू नो। ओ भाई यार, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब क्या लगा आपको? मतलब आप ऐसे ही हंसमुख आदमी हो क्या? जैसा कि मेरा नाम ही विनोद है, उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि आपको एक नीड है, इस पैसों की नीड है। देख के लगा कि एक स्ट्रेंजर होता है, जैसे बेगर्स होते हैं यहाँ पर, वो रहते हैं कि वो उनको डिपेंड करता है, उसको देखने से पता चल जाता है कि इनको नीड नहीं है, वैसे देंगे अभी उसके बाद में नहीं, यू नो, अल्कोहल या ड्रिंकिंग करेंगे। बट आपको देख के लगा कि नहीं, आपको रियल में कुछ नीड है, इसीलिए अंदर से फील हुआ क्या ओके देना चाहिए। दैट्स व्हाई आई। भाई क्या करते हो आप यार? बढ़िया एनालाइज है यार आपका। टीचिंग करते हैं भाई। हाँ? टीचिंग करते कौन सा सब्जेक्ट? हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और मैथ भी पढ़ाते हैं। सर आपका ऑफिस किधर है? मेरा ऑफिस यहीं बंदरा में है, थोड़ी दूर पे है यहाँ से, 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम। और आपने कॉलेज कहाँ से किया? कौन सा क्वालिफिकेशन है? यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यही लखनऊ यूनिवर्सिटी। मास्टर खत्म कर लिए? खत्म हो किस गया। चीज में? हिंदी से किए, हिंदी लिटरेचर, देन आईटी, बीसीए भी कंप्लीट है हमारा आईटी से। या ओ भाई घर से निकलते वक्त ऐसे लोगों से मिलना होता है कि भाई जो अच्छे कर रहे हैं लाइफ में और उनका व्यक्तित्व ऑलरेडी ग्रो है और आपको भी प्रोत्साहन मिलता है यार। बहुत थैंक यू सो मच फॉर द इनकरेजमेंट एंड फॉर द गुड एनालिसिस। ओके ओके, अरे मोस्ट वेलकम ब्रो। और एंड मैं तो सर बोलूंगा सर, आजकल के बच्चों के लिए क्या मैसेज है? हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को, नई जो भी नई इन्वेंट होते हैं या आविष्कार होते हैं, उनको आप सीखें और नई चीज़ों को करने का प्रयास करें, जिससे कि आप अगर से कुछ नया करने के लिए सोचेंगे तो आप एक नई क्रिएशन करेंगे और जिसके बिहाफ पे हम लोगों की अच्छे तरीके से और हेल्प कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, पढ़ते रहना है और सीखते रहना है। हमारा तो यही मैसेज है सभी से कि अच्छे से ज़्यादा नई थिंग्स को आप टीच करें, लर्न करें और उनसे आप समाज में जो भी आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो आप कीजिए। वही बेस्ट वे है लोगों की हेल्प करने का, ह्यूमैनिटी के हेल्प करने का। विनोद सर, आज के टाइम में पैसों के लिए ज्यादा ही कॉम्पिटिटिव नहीं हुआ क्या?
नहीं, पैसों के लिए है। देखिए, पैसों से ही एक हिसाब से देखा जाए काफी चीजें की जा सकती हैं, बट पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है, बट नॉट एवरीथिंग। इसीलिए आप पैसे के साथ में आप ये मोरल एक्टिविटी ये भी आप अपना कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आप समाज का हित कर सके, समाज का ग्रोथ कर सके, वो लोगों का उत्थान कर सके। ये चीजें होती हैं उसके लिए। सो जैसे हम लोग नोमैड कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, सबको घूमना चाहिए एक बार, मतलब बहुत एक्सपोजर मिलता है। जैसे आपका एक व्यक्तित्व है, और किसी के फील्ड में उसका व्यक्तित्व होता है। जी। उनसे मिलने के बाद वो और अभी थोड़ा वो अपना भी बनता है ना कि भाई आई हैव मेट ऑल दिस काइंड ऑफ पीपल, है ना, Yes, yes. कि कुछ सीखा है, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया है भाई, 2 मिनट उन्होंने कुछ अच्छी बात कर दी है, तो लाइफ में जाके एक बड़ा सा इंस्पिरेशन और गोल बन जाता है। तो ट्रैवल करने वाले पैसा खर्चा करके तो ट्रैवल करते हैं, बट दैट इज काइंड ऑफ कंफर्ट, राइट। तो बिना पैसा ट्रैवल करने में ऐसा होता है ना कि भाई किसने पता चला कि भाई ऐसे 20 रुपए के चक्कर में आपके साथ इंटरेक्शन हो गया। अब हम तो इंस्टा में सर को फॉलो करेंगे, बात करेंगे, बढ़िया अच्छा लगा, व्यक्तित्व अच्छा है, प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हम लोगों का पर्पज तो यही है कि भाई समाज सुधरे और पैसा ही सब कुछ नहीं सोचे, लाइफ प्रेशियस है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं लाइफ प्रीसियस है, तो उसके लिए पैसा को मोस्ट प्रायोरिटी न रखते हुए लोगों के हित के लिए भी अपना कंटिन्यू एफर्ट करते रहना है। और आप जैसे घूमने के लिए बात कर रहे हैं, तो हाँ, लोगों को निकलना चाहिए, घूमना चाहिए। बाहर निकलेंगे तभी हम लोगों के एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, उनके कल्चर से अवेयर होंगे, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, तभी चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। किस कल्चर को कैसी नीड है, या किस समाज को, किस सोसाइटी को किस तरह की नीड है, जब हम निकलेंगे तभी जान पाएंगे, और उनके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को तभी प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज बगैर हम एक जगह बैठ करके हम सोचे कि हम समाज को इन्फ्लुएंस कर देंगे या समाज को ग्रोथ कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जैसा आपने डिसाइड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप निकले हैं इंडिया की यात्रा पे, भारत की यात्रा पे। सर यार आप बहुत मजेदार आदमी हो यार, आई कैन सी इन योर आईज। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं तो बात भूल गया, बट फिर भी बड़ा, हाँ ओके। सो आप कितना एज के हैं आप अभी? अभी 32 हुआ है। 32। तो अभी तक के लाइफ स्पैम में आपका 32 एज में क्या चीज करके इतना एक्सपोजर मिला, और लाइक व्हाई यू आर गुड हार्ट? Because I always teach everyone. That's why I'm prefer teaching. And I also completed my B.Ed, Bachelor of Education and Masters of Education. That's why अब उसके बाद में मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, उनको सिखाना, और मैं सीखते भी रहता हूँ। और जैसे कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैं भी नेपाल जा चुका हूँ, उसके साथ में अपना इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में जा चुका हूँ ट्रेवल करने। तो वहाँ से सबका एक्सपोजर ले करके, सारी चीज़ों को ठीक करके, एनालिसिस करके, तब फिर उसी के बिहाफ पे थोड़ा बहुत जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग बोलता हूँ, वो सारी थैंक यू चीज़ें। सो मच विनोद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। गाइस अभी 2:16 हुआ है, और यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितना बड़ा बारिश हो रहा है। हमारे पास अभी दीपक शर्मा भाई है, जो लखनऊ के ही रहते हैं। हेलो भाई। हाय। बहुत बहुत धन्यवाद यार, आपने मदद भी किया भाई। लाइफ कैसा चल रहा है? बढ़िया है, बिल्कुल सिंपल ही है अपना, बढ़िया है। जैसे अभी पैसा का जमाना है, एंड हम लोग बिना पैसा यात्रा कर रहे हैं, और लोगों को तो पैसा से खुशी मिलता है, राइट? एक्चुअल में खुशी क्या होता है फॉर यू? खुशी बस यही है कि घूमना फिरना, मौज करना यार। पैसे से सब कुछ, पैसा ही नहीं होता ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। तो बस वही है कि अपनी अपनी लाइफ स्टाइल, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जब आपको किसी न किसी चीज़ का प्रेशर पड़ता है ना, जैसे घर परिवार, काम धंधा, बहुत सारी चीज़ें, है ना, लड़के हैं तो सारा जिम्मेदारी, तो आप वो फ्रस्ट्रेशन या वो टेंशन को कैसे सॉल्व करते हो? बस ऐसा ही, अकेले ही यार। ऐसा तेरा बाप बिंदास बैठा है ये एक डायलॉग है ना। मूवीज देखते हो? नहीं यार, टाइम नहीं मिलता काम से, तो मूवीज वगैरह बहुत कम देखते हैं। भाई कौन सा बाइक चलाते हो? मेरे पास रॉयल एनफील्ड भी है, और काम के लिए एक होंडा की बाइक है। ऑफ कोर्स। हाँ, तो वो लोकल में नहीं रखते हैं क्योंकि उसका माइलेज थोड़ा सा कम है। आई कैन इमेजिन यू राइडिंग इनफ्लेट चलाते हो। हाँ, आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जैसे
बोलने वाले तो भाई भीख मांग के क्यों चल रहा है, ठीक है भीख मांग रहे तो मांग ही रहे, नहीं, बट ऐसा नहीं बट है। भाई के साथ मिलना और जो सीख मिलता है ना, और जो व्यक्तित्व दिख रहा है भाई के साथ, भाई इनसे बात करना ही सबसे बड़ी बात है भाई। हाउ वुड यू हैंडल, लाइक आप, ये आदमी है तुम्हारे सामने जो अच्छा खासा दिख रहा है, और आप कैसे हैंडल करोगे, क्या क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, आई मीन कुछ तो होना चाहिए ना। सही है, सही है, एक दूसरे की मदद करो यार। जरूरी नहीं है कोई भीख मांगता है तो फिर उसका मतलब ऐसे किसी को नहीं जज कर सकते ना, कि आपका कुछ कुछ ना कुछ तो होगा ना। आप भारत यात्रा पे निकले हैं तो जरूरी नहीं है आप 10-20-50 रुपए मांग के किसी का जो है ना, मेरा 10-20-50 रुपए देने से कुछ घट नहीं जाएगा। तो वैसे ही है ना कि एक दूसरे की मदद करते रहो यार। ये मतलब नहीं कि आप नेपाल से हो, हम लखनऊ से हैं तो आपकी हेल्प ना करें यार। 50 रुपए कुछ नहीं होता इंसान के लिए। Knock knock, who is there? We have yes Chauhan, guys. Very strong personality. Welcome, brother. थैंक यू ब्रो। भाई क्या किया है आपने लाइफ में जो इतना आपका पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग लग रहा है? मेन पर्सनालिटी का मेरा रीज़न ये था, जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड था, और तो मेनली कुछ नहीं, जो मेरे फैमिली ने इंस्पायर किया, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँच पाया हूँ, वही था। और जो आपने अभी फर्स्ट टाइम मुझसे कुछ बोला, वो मैंने तुरंत सोचते बिना कुछ भी वो जो अमाउंट हुआ वो कर दिया, क्योंकि मुझे ये था कि सामने वाला अगर कुछ भी बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, भले ही वो छोटा अमाउंट बोला हो बड़ा, जितना मेरे पास था इसलिए मैंने तुरंत कर दिया। मुझे उससे मतलब नहीं था कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। काफ़ी लोग क्या होते हैं, वो सोचते हैं यार लड़का मांग रहा है ना दूं, लड़की बोल रही है तो तुरंत दे देंगे। लेकिन अगर लड़का बोलता है तो बहुत बार सोचते हैं 10 बार, यार लड़का मांग रहा है क्यों मांग रहा होगा, लड़की मांगेगी उस 50 से 100 पकड़ा देंगे, लेकिन लड़की लिए, लेकिन हम लड़के हम समझ रहे हैं कि कोई सामने वाला बहुत किसी दिक्कत में होगा तभी आके वो बोला है, वरना कोई अपने इतना नहीं गिरेगा कि वो पैसे आके बोल दे, बस इस वजह से। सो यस भाई, अपना ट्रैवल पोर्टफोलियो शेयर कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। ट्रैवल जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम नैनीताल गया था, नैनीताल में काफ़ी एक्सप्लोर किया। मुझे माउंटेन्स और क्लाइंबिंग वाली जगह ज़्यादा पसंद रहती है, क्योंकि ऐसे जगह जाने से नए नए लोगों से मिलो जब, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पे क्या है, कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है। मेन मुझे कल्चर देखना। अभी थोड़े दिन का अभी पूर्णागिरी नेपाल में आपके बॉर्डर पे है, वहाँ जाने का प्लान बन रहा है, तो अगर उधर आता हूँ तो जरूर आपसे मिलूंगा। नाइस। कितना खर्चा हो जाता है? अभी लास्ट टाइम मैं यहाँ पे गया था 52,000 अप्रॉक्स हुआ था। और ऐसे गया था, हमेशा जहाँ पे भी जाता हूँ फैमिली के साथ में जाता हूँ। जी जी बिल्कुल साथ में कराता हूँ। बिल्कुल, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कभी अकेले निकलना चाहिए, घूमना इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट, आपने बिना पैसा ट्रैवल करने वाले जैसे हम लोग कर रहे हैं, अब आपसे इंस्पायर हुआ हूँ तो बिल्कुल ये देख के अच्छा लगा कि बिना पैसों के घूमो तो वो ज्यादा अलग मजा आएगा। इन कमिंग डेज हम क्या यस भाई को भी रोड में मिलेंगे विदाउट मनी? बिल्कुल मिल सकते हैं, बिल्कुल। अब इंस्पायर हुआ आपसे तो बिल्कुल मैं कभी ऐसे निकलूंगा, देखूंगा कि हाँ कैसा लगता है, जब पास में पैसा ना रहे और घूमने की चाहत रहे तो कैसा लगेगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा। 1-2 हफ्ता यस भाई बिना पैसा ट्रैवल कर रहे, देख रहे लोगों को, देखते हैं भाई किसका क्या औकात है, क्या कौन करता है ना, तो बढ़िया एक्सपोजर मिलता है। एंड आपने ट्रैवल करके क्या सीखा है भाई? एक ट्रैवल करने वाला व्यक्ति और नॉन ट्रैवलर में क्या फर्क होता है? ट्रैवल करने में सबसे ज्यादा लोग जब मिलो नए नए लोगों से, सबसे मेन चीज वो रहती है कि किसकी क्या थिंकिंग है। हर अलग अलग लोगों की थिंकिंग पता चलती है। जैसे आज आप हमसे मिले, मेरी थिंकिंग पता चली कैसी है। अभी किसी दूसरे पर्सन से मिलेंगे, उससे ये सेम चीज बोलेंगे, उससे पता चलेगा उसकी थिंकिंग कैसे है। तो मेन मोटिवेशन इसी से मिलता है, लोगों की थिंकिंग क्या है और हम अपने बारे में क्या क्या लोगों को समझा सकते हैं। मेन ये रहे। Fucking I love you bro. Amazing man. Fuck that man. Come here. Thank you so much bhai. So is it do you have any last message to the young? जी बिल्कुल होगा कि जैसे हमारे भाई लोग दोनों लोग बिना पैसों के ट्रैवल कर रहे हैं, ये ऐसा जरूर करना चाहिए। कम से कम एक्सप्लोर करो तो पता चले कि अगर पैसा नहीं भी है तब भी आप दुनिया को घूम सकते हो, देख सकते हो और चीज़ों को समझ सकते हो। बस पैसा ही जरूरी नहीं है हर जगह। Thank you so much. Thank you. आपकी आंखें बहुत नशीले हैं। आंखों का कॉम्प्लीमेंट हर दूसरे इंसान से मिलता ही रहता है। आंखों के लिए तो बिल्कुल मिलता रहता है।